मुनि श्री सरिता जी जैन की जिज्ञासा है, साइंस ऑफ स्लीपिंग, ईटिंग, रीडिंग के बाद बहुत ज़रूरी है कि साइंस ऑफ मैरिज भी आप बताएं, क्योंकि अपने बच्चों को जैन जीवन साथी ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ये कैसे समझाएं। हम लोग भी आए दिन तनातनी होती है, जिसके कारण उनके पास एक तर्क भी होता है कि आप एक दूसरे से खुश हो क्या। देखो, साइंस ऑफ मैरिज जहाँ पर है, हमें लगता है ये एक दिन की बताने की नहीं, कई प्रवचनों में कईयों बार इस प्रकार के विषय आए हैं। आप उनको सुन के यदि उससे जीवन में कुछ लेने की कोशिश करेंगे तो आपको कई बार मिल जाएगा। अब ये तनातनी जो होती है, ये तनातनी आप एकांत में भी तो कर सकते हैं, बच्चों के सामने करेंगे तो इस प्रकार के उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे। रही बात दूसरी, उन बच्चों से भी हम ये कहना चाहते हैं, आपने एक उदाहरण देख लिया, लेकिन ऐसे कई गुमनाम जिंदगी जीने वाले जैन श्रावक श्राविकाएं हैं जो माता पिता की आज्ञा से, अनुमति से अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किए और पूरे जीवन भर एक दूसरे के धर्म ध्यान में पालन करते हुए सहयोग करते चले गए। आप उनका उदाहरण ले लें, नहीं है तो फिर ऐसे हम आपके पास हजारों उदाहरण पटक देंगे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उदाहरण आपके लिए पटकने लायक हैं। ऐसे हजारों उदाहरण पटक देंगे जिन्होंने अपने मन माफिक माता पिता की अनुमति के बगैर और अदर कास्ट में विवाह किया और उनके वैवाहिक जीवन की ड्यूरेबिलिटी वर्षों में नहीं, महीनों में नहीं, सिर्फ दिनों में सिमट गई। और फिर बाद में जाकर के आप ही लोग आरोप लगाते हैं और इश्तिहार निकलवाते हैं कि शादी की झांसा दे करके और फला फला काम किया। ये शादी का झांसा दे करके फला फला काम वाले जितने भी इश्तिहार निकलते उसमें से अधिकांश वही होते हैं जो मनमानी करके निकल जाते हैं और बाद में जाकर के, क्योंकि महिलाओं के पास बहुत तमाम तरह के कानून हैं, तो इस प्रकार के आरोपित करके फिर इस प्रकार से करते हैं। ये ऐसे कितने उदाहरण, आपने तो एक बता दिया, ये ढेरों उदाहरण डेली न्यूज़पेपर में आते होंगे, पढ़ते होंगे आप लोग। ये सब क्या है? ये मनमाने तरीके से इस प्रकार से अपने आचरण और अपने शील का सही तरीके से नहीं पालन करने का दुष्परिणाम है जो ये सब सामने आ रहा है। इसलिए अपने फेवर में उदाहरण ढूंढना हर व्यक्ति को आता है, लेकिन जो सबके फेवर का हो वो काम करो ताकि उदाहरण सबके काम आए। माता पिता के बीच में, जीवन साथी के बीच में। तो यही जिज्ञासा थी कि जैन जीवन साथी सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ये कैसे समझाएं। जैन जीवन साथी सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, जैन और अजैन तो अभी बाद में हम बताएंगे। पहले माता पिता की आज्ञा से जो जीवन साथी मिला है वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए रहेगा क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आप कर लेंगे वैवाहिक जीवन की, एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? और जितना बड़ा एक्सपीरियंस उतना बड़ा परफेक्शन। और आजीवन कारावास जैसा जोखिम लेने आप जा रहे हो। गृहस्थ जीवन क्या है? आजीवन कारावास एक तरह से है। तो आजीवन जिस जोखिम को लेने जा रहे हो और आपके पास कुछ महीनों का मात्र एक्सपीरियंस एक दूसरे को जानने का, ऐसे में तो वही इस मामले में आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अपने इस वैवाहिक जीवन के स्वयं के भी और कईयों के एक्सपीरियंस लिए हैं, तब जाके एक्सपीरियंस आएगा। तो 50 साल का यदि आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो या तो आप 50 साल के स्वयं हो जाए अथवा आप 50 साल वाले के हो जाए। 50 साल के होने को आपको कम से कम 30 साल खर्च करने पड़ेंगे यदि 20-22 साल के आप हैं तो, और यदि 50 साल वाले के होना है तो आपको 20 सेकंड भी पर्याप्त हैं, आप उसके हो सकते हैं। फिर रही बात, जिस माता पिता ने अपने बच्चों की परवरिश ये मान करके और इस विश्वास के साथ की है कि हमारे बच्चे कम से कम अपने जीवन के सबसे अहम निर्णय में तो हमारा सहयोग लेंगे, क्योंकि सबसे अहम निर्णय है। बाकी तो उन्होंने अपना जीवन जी लिया है, वो तो वैसे ही वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हैं, लेकिन तुम्हारे इस अहम निर्णय में तुम्हारा सहयोग दे पाए इसलिए तुम्हारे घर में बैठे हैं, और तुमने उस अहम निर्णय में भी उनका सहयोग ना लेके उनका विश्वासघात कर दिया। तो ऐसे दो विश्वासघातियों का जब विवाह होगा तो विश्वास बढ़ेगा कि लुटेगा?
लॉजिकल आंसर है, क्योंकि आपने भी विश्वासघात किया अपने माता पिता का, उससे भी ये अपेक्षा की गई होगी उसके माता पिता ने कि तुम भी उसके हिसाब से चलोगे, लेकिन दोनों विश्वासघाती एक साथ जुड़े हैं। तो जो अपने माता पिता की 20-25 वर्षों का विश्वासघात कर सकता है अथवा कर सकती है, वो आपस में 20-25 महीने का अथवा 20-25 दिनों का विश्वास पूरे जीवन भर निभाएगी अथवा निभाएगा, इससे क्या गारंटी है? ये तो हो गई बिना जैन वजन की बात। फिर उसके बाद आस्था और आचरण, ये दोनों जहां पवित्र होते हैं वहीं पर विश्वास सबसे ज्यादा रुक सकता है। क्यों? एक नीति है, विद्वानों की लोग प्रशंसा करते हैं, धनवानों से लोग ईर्ष्या करते हैं, बलवानों से लोग डरते हैं, लेकिन विश्वास उसी पर करते हैं जो आचरणवान होते हैं। और वैवाहिक जीवन विश्वास का जीवन है, क्योंकि एक विश्वास के आधार पर ही कोई एक पराया व्यक्ति आपके घर में शरण लेने आया है, और विश्वास के आधार पर ही उसको आपने उसको शरण दी है। जब विश्वास का जीवन है, विवाह है अथवा गृहस्थ जीवन, तो उस विश्वास की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? ना धन, क्योंकि उससे तो ईर्ष्या पैदा होती, ना बल, क्योंकि उससे तो भय पैदा होता, ना ज्ञान, क्योंकि उससे तो मात्र एक प्रशंसा मात्र मिलती, लेकिन जिससे विश्वास मिलता है उसका नाम तो आचरण होता है। और आचरण सबसे ज्यादा किस जगह मिल सकता है, इसको यदि पूछने जाओ, क्योंकि आस्था और आचरण जहां पर दोनों में एक दूसरे के सम्मान का भाव हो, वो अनेकांत धर्म हो सकता है। अनेकांत और अहिंसा, ये दो ही आपकी आस्था और आचरण को उन्नत बनाने वाले दो ऐसे अस्त्र हैं जो मात्र आपको जन्म में ही मिल सकते हैं, जिसको ताक पे लगा करके आप इस प्रकार का जो काम करने जा रहे हैं, अभी तो भले आपको अच्छा लगता है, और सिर्फ मात्र आपकी उस संपदा को देख करके शायद उसने आपके साथ इस प्रकार खिलवाड़ किया है। इतना पता लग जाए कि तुम्हारी बेटी को जायदाद से बेदखल कर दिया है, तो वो जो आपके लिए जीवन भर निभाने की कस्में आज खा रहा है, वो तुम्हें 2 दिन बाद घर छोड़ जाएगा, 2 दिन बाद घर छोड़ जाएगा। फिर जाके तुम्हें पता लगेगा कि तुमने अपने माता पिता का विश्वास तो खो ही तका, बेच चुके हो, और जिसके लिए तुमने बेचा है वो भी तुम्हें बेच चुका है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं कुछ ब्रेक देके हम समक्ष बैठे श्रावकों की तरफ चलते हैं, और सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे आदरणीय दीदी गायत्री जी को, और तैयार रहेंगे आदरणीय चाचा जी। ये सब पहले से करना चाहिए, जब पता है कि आपको ऑफलाइन प्रश्न तो पहुंचाना चाहिए ना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक गृह युद्ध को लेकर है। गृह युद्ध मतलब ऐसा नहीं